नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजीत साक और आप देख रहे हैं यूपी अपडेट 24/7। यूपी की A to Z खबर दिन भर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, प्रिया मौर्य प्रकरण में अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। वहीं निष्पक्ष और सही जानकारी देने वाला कोई भी अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वाला व्यक्ति है, उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं जो है पुलिस FIR कर रही है। वहीं मैं बात करूँ लोक गायक प्रदीप मौर्य जो अमेठी के रहने वाले हैं, उनके घर पर भी कल पुलिस ने छापा मारा है। उन्होंने कल इसके बारे में एक गाने के माध्यम से या एक पोस्ट के माध्यम से लोगों को अवगत कराया था और किस तरीके से वहाँ की शासन और प्रशासन व्यवस्था है उसके बारे में पूरा अवगत कराया था। लेकिन उसी मुद्दे को लेकर आज पुलिस उनके घर पहुँच गई। जिस तरीके से उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से सब कुछ बयां किया है, वो सारी खबर हम आपको दिखाने वाले हैं इस वीडियो में। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आखिरकार शासन और प्रशासन कर क्या रहा है। सच बोलने वालों के खिलाफ आखिरकार ये सरकार क्यों है। यूपी अपडेट 24/7 के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि कोई भी सरकार हो, लेकिन कम से कम न्याय को तो न्याय के तरीके से प्रयोग करिए। लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है। अभी तक गिरफ्तारी ना होना ये इस बात का एक सबसे बड़ा सबूत है। जबकि सभी को पता है कि आरोपी कहीं ना कहीं जो है वो प्रिंसिपल और कहीं ना कहीं वो उनका ड्राइवर है। लेकिन अभी तक इस पूरे प्रकरण में शासन और प्रशासन मौन है। तो कहीं ना कहीं जो है इससे साफ जाहिर होता है कि ये जो राजनीति है वो दो पक्ष की हो रही है। तो मैं अपने इस चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि कम से कम इस पूरे प्रकरण में राजनीति ना की जाए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और उस बहन कहीं ना कहीं जो है प्रिया मौर्य को न्याय मिले। बाकी मैं आपको सुनाने वाला हूं किस तरीके से प्रदीप मौर्य की जुबानी जो सोशल मीडिया के माध्यम से आप बीती सुना रहे हैं। तो आइए रुख करते हैं प्रदीप मौर्य का। नमस्कार, मैं प्रदीप मौर्य। आप लोग अभी फतेहपुर की बहन प्रिया मौर्य वाली घटना से परिचित होंगे। उस मामले में मैंने ट्विटर पर ट्वीट किया कि प्रिया मौर्य जी को न्याय दो, और बहुत सारे लोगों ने ट्वीट किया। तो उस मामले से आज अमेठी की थाना जायस के अंतर्गत पुलिस जो है वो मेरे घर जीप से पहुंची। उसमें दरोगा जी थे, दीवान जी थे और 2 कांस्टेबल भी थे। तो उन्होंने कहा कि प्रदीप मौर्य कहाँ है। मेरे घर पर मेरी मम्मी मिली, मेरी भाभी मिली। तो कहा गया, तो फिर बोली नहीं है। तो भैया पहुँचे तो उनको कहा गया तुम्हारा भाई कहाँ है। तो भैया बोले नहीं है, वो कल शाम को आएगा। पूछा गया तो फिर बोले ठीक है चलो तुम चलो, तुम्हारे भाई को कोतवाल साहब कुछ बताना चाहते हैं। तो बोले क्या बताना चाहते हैं। बोले तुम्हारा भाई ट्वीट किया है। तो बोले कौन सा ट्वीट है। तो बोले वो तो कोतवाल साहब ही बताएंगे। तो मेरे भाई जब वहाँ गए तो उनको बताए कोतवाल साहब की तुम्हारा भाई जो है वो जाति विशेष को लेकर के ट्वीट करता है और तुम्हारे भाई के खिलाफ मुकदमा लिख रहा हूँ और वो चाहे जहाँ भी होगा उसको मैं पकड़ के लाऊंगा। तो इस तरीके से घटनाएं हुई। एक तरीके से मुझ पर और मेरे परिवार पर मानसिक प्रेशर बनाने की कोशिश की गई। मैं पूछना चाहता हूं, क्या बोलना गलत है? क्या भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 19 में बोलने की आज़ादी जो दी गई है उसका उपयोग हम नहीं कर पाएंगे? जो फंडामेंटल राइट हैं उनका उपयोग हम नहीं कर पाएंगे? अगर फतेहपुर में घटना हुई है, न्याय के लिए अगर हम आवाज़ उठा रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? तो इस तरीके से दबाव बनाया गया और मेरे भाई और मुझ पर भी। तो इस तरीके से मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या भारत में जो संविधान है उसका प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं? क्या किसी बहन के साथ जो घटना हो जाएगी तो हम उस पर आवाज़ नहीं उठाएंगे? ट्वीट में बताया गया कि इससे पहले भी आपने बहुत ट्वीट किया है। तो मैंने कोतवाल साहब से फ़ोन पर बात की। मैंने पूछा कि कौन सा ट्वीट किया है। तो बोले कि आप ही बताइए। तो मैंने कहा 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाला में किया है और बहन प्रिया मौर्य के साथ जो हुआ उस पर न्याय के लिए किया है। तो बोले और क्या किया? मैंने कहा आप ही बताएं। तो बोले ठीक है तुम्हारे भाई को दिखाता हूँ। इतना कह करके फ़ोन काट दिए। तो इस तरीके से मानसिक प्रेशर, दबाव बनाया जा रहा है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या हम लोग बोल नहीं सकते हैं? क्या हक और अधिकार के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते हैं? मैं ट्विटर पर ट्वीट लिखता हूँ जो ऐसी घटना हो जाती हैं और जो मुद्दे होते हैं उनको लोकगीत के माध्यम से उठाता हूँ और इस तरीके से काम करता हूँ। लेकिन जब ऐसे आवाज़ को दबाया जाएगा तो हमारा मनोबल टूट जाएगा। मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आप लोगों से न्याय चाहता हूँ कि क्या मुझे ऐसा नहीं लिखना चाहिए? क्या मैं अपने जो अधिकार है उनका प्रयोग नहीं कर सकते हैं?
इन सब चीज़ों को लेकर के मैंने सोचा आप लोगों को अवगत कराऊं। अगर आप लोग सहमत हैं कि मैं लिखूं, अगर आप लोग कहते हैं मैं ना लिखूं तो नहीं लिखूंगा। अगर आप लोग सहमत हों तो लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।